व्यू है, किसी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी को एड्रेस करना चाहता है तो ये खान साहब का राइट है। वो एक तारीख का हिस्सा बन रही है कि ये लोग जेलों के अंदर किताबें लिखते हैं, लोग जेलों के अंदर जो है वो पूरी सवाने उम्रें लिखते हैं। तो खान साहब ने जो खत लिख दिए हैं, आप उस खतूत के पॉइंट्स के ऊपर देखें ना, कितनी खूबसूरत बात की है मेरे लीडर ने कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी है, और वो उसके लिए सोचते हैं, वो अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। ये बात वैसे उन्हें देर से याद नहीं आई। मेरा ख्याल है ये आप लोगों को मेमोरी के ऊपर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। खान साहब ने हमेशा ये लफ्ज़ कहा है, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हमेशा उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, चाहे वो जिस फील्ड में भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बल्कि पाकिस्तान को लोग इमरान खान को पाकिस्तान खान के नाम से पहचानते थे। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम इसको देखें कि फलाने को एड्रेस किया, यूँ किया, ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब जो हैं वो अपने देखें, उसके मुकाबले में आप देख लें, कंपैरिजन देख लें ना नवाज शरीफ को, कभी वो उन्होंने तनूर के ऊपर रोटियां चेक कर ली, कभी उन्होंने मरे के अंदर कबूतर उड़ा दिए। लेकिन इसके मुकाबले में आप मेरी लीडर की सोच देखें, आप उनका वो देखें, पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो अपने आप को एड्रेस करते हैं और आप सारी मीडिया उसके बारे में बात करते हैं, कौन को शोर दे रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने पहले किया एक मंजूर करवाया, कानून बना, और वो कहते हैं हम अमेंडमेंट लाएंगे, रिवर्स करेंगे, क्या कहते हैं? और अमेंडमेंट करके क्या करेंगे? आप बताएं ना कि आप क्या समझते हैं कि क्या वो ला रहे हैं? पहले तो उन्होंने ना सियासतदानों का लुक में लिया, ना सहाफ़ियों का लुक में लिया। मैं वही ना क्रेडिबिलिटी पूछने की बात कर रही हूँ कि देखिए पीका एक्ट में आपका मीडिया का, सोशल एक्टिविस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यूट्यूबर्स का, वीलॉगर्स का, आप सब एक्टिविस्ट का जो गला घोंटना था, जिसको आपको सजाएं देनी थी ताकि आप लोग जो है कोई हक सच की आवाज़ न उठा सकें, उसके लिए जो पेका एक्ट किया गया उसमें PMLN सरगना है, पीपल्स पार्टी उसके हिस्सेदार है, जो बलूचिस्तान के उनके साथी है, और जो MKM है, ये सब उसके साथ है। PTI इसके खिलाफ थी क्योंकि PTI बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपके ऊपर कोई कदम लगे। अब अगर आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें चेंजेस करनी है, अब अल्लाह खैर करे कोई और ना सजाएं आपको दे दें, क्योंकि पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में मैंने स्टैंड लिया था, मैंने आप लोगों के साथ इकट्ठे वॉकआउट किया था, PTI ने इसके खिलाफ वोट दिया था कि आप मत एक्ट पास करें, आप सबके साथ पहले बैठें, आप लोगों से बात करें, आप लोगों से मैं जब आप लोग साथ जब मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर आप लोगों के साथ धरना दिया था, उसमें आपके एक दो जो रिपोर्टर्स थे, बीट रिपोर्टर्स जो मीडिया के लोग थे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, कमाल थे, क्योंकि आपको अपनी फील्ड का पता है, आपको अपनी आज़ादी की लिमिट का भी पता है, आपको अपनी बात का भी पता है, तो आप लोग के साथ वो बैठे, हमारे साथ वो बैठे, उसको डिस्कस करते। लेकिन अब तो उन्होंने आप लोगों का गला घोंट दिया। अगर फर्ज करे वो ठीक करना चाहते हैं तो लेट्स सी अगर वो वाकई ठीक कर सकते हैं। मैम क्या कहती हैं, खान साहब को, चीफ साहब को या चीफ जस्टिस साहब को मजीद खत लिखने चाहिए या जितने लिखनी है ना, मैं इसी को नफ समझा नहीं, देखें, एक एक लफ्ज़ बहुत बोलने वाला है, एक एक शऊर देखने वाली बात है, एक एक बात को वो एड्रेस करें। मेरे लीडर चीज़ों के बारे में देखिए, उनके ख़त में खान साहब ने कोई ये नहीं लिखा हुआ कि मेरी कोई ज़ाती जायदाद का मामला है, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि मेरी जो है कोई मुकदमे ख़त्म कर दे। वो मुल्क के लिए सोच रहा है, जुडिशरी के लिए सोच रहा है, इलेक्शन के बारे में सोच रहा है, वो फौज की इज्जत के लिए सोच रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक कौम के शऊर के लिए एक डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो वो तो खत पढ़ के भी इंसान को, मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ी बात है कि एक लीडर अपनी ज़ात के बजाय मुल्क के लिए और तमाम उसके शऊर के लिए सोचता है। तो मैं तो इसको बड़ा उसके साथ देखती हूँ, वो पॉइंट को मैं हर वक्त नोटिस करती रहती हूँ। उसमें क्या लिखा है, मजीद चाहती हैं ये खत मजीद होने चाहिए। देखें, जो असीर वो होते हैं ना, बड़े बड़े लीडरान, उन्होंने वहाँ से खतूत भी लिखे हैं जेलों के अंदर से, उन्होंने वहाँ से किताबें भी निकली हैं, सवानी उम्र भी लिखी हैं। अभी तो हम चुप हैं। जब हम अपने ये 3 साल के जो हमारे साथ एक वर्कर के साथ, कारकुनान के साथ जो जुल्म हुआ है, जब कभी ये अपनी बयान शुरू करेंगे ना, तो आपको लगेगा पता है कि कितनी तकलीफें, जबर और जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुजरी। तो अभी तो बड़ी किताबें लिखी जाएंगी। अच्छा मैम, उमर यूसुफ साहब को आज माइक मिला, उन्होंने कहा कि याजूज मजूज उनकी तकरीर को म्यूट कर देते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं। तो स्पीकर साहब का कहना था कि 2018 की असम्बली नहीं है, तब ऐसा होता था। तो अब स्पीकर साहब का ऐसा कमेंट इसलिए नहीं बनता कि स्पीकर साहब के सामने ही जब ये पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करके ना MNAs को यहाँ से भेड़ बकरियों की तरह उठाया गया था और 10 इलेक्टेड MNA को रात के अंधेरे में अगवा कर लिया गया था, इसे स्पीकर साहब के सामने हुआ था ना। तो कौन कर रहा था? आपने अगवा किए थे या मैंने अगवा किए थे? ये तो स्पीकर साहब ने कमेटी जो बनाई थी, वो हमें उस कमेटी के हिसाब बताए ना कि कौन याजूज मौजूद थे। तो स्पीकर साहब को इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। स्पीकर साहब कस्टोडियन है, वो इस हाउस के कस्टोडियन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, हाउस की इज्जत को करते हैं। सानिया पार्लियामेंट मेरे और आपके सामने नहीं हुआ,
जब पार्लियामेंट के ऊपर हल्ला बोला गया और लाइट्स बंद करके यहाँ पे इलेक्टेड एमएनएस को उठाया गया, स्पीकर साहब ने खुद उसकी कमेटी बनाया। अच्छा ना करें याजूज माजूज, ना कहें याजूज माजूज, कुछ और कह दें, लेकिन कोई रिपोर्ट तो सामने आनी चाहिए। तो इसको पर्सन नहीं लेना चाहिए, तो पार्लियामेंट की इज्जत का सवाल है। सबको पता है पार्लियामेंट रबर स्टैंप है इस पर। थैंक यू जी।